रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉस्मोस फिज़िक्स। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज की वीडियो। हमारा टॉपिक है जी आज कर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसको KCL या कर्चॉफ्स करंट रूल भी कहते हैं, करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारी। इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो सर्किट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें कोई ना कोई रेजिस्टर लगा हुआ होगा, कोई कैपेसिटर लगा हुआ होगा, और इसमें एक बैटरी भी होती है जिसको हम सोर्स का नाम देते हैं। तो ये इस तरह से कुछ हमारे पास हमारे माइंड में आ जाना चाहिए जैसे जब भी हम सर्किट का नाम लें। ठीक है, तो अब जो सर्किट है ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रूल्स होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है ये सिंपल सर्किट है, और ये इसको हम सिंगल लूप भी कहेंगे। और जैसे जैसे हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं या इसको प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास सिंगल लूप सर्किट बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर हमारा वास्ता जो है वो मल्टी लूप सर्किट से पड़ता है। मल्टी लूप कहने का मतलब ये है कि उसमें एक तरीके से इस तरह से करके आपके पास कंपोनेंट्स जो हैं वो अटैच नहीं होंगे। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट्स जो हैं वो जुड़ के मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स के ऊपर तो आपको एक सर्किट देंगे। ठीक है, उसमें फिर हमारे पास उन सर्किट्स को हम कह देते हैं जी मल्टी लूप सर्किट्स। अच्छा जी, ये जो हमारे पास कर्चॉफ्स रूल है या कर्चॉफ्स करंट लॉ है, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। इसको जंक्शन रूल इसलिए कहते हैं कि ये जंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। जब हम मल्टी लूप की बात करते हैं, पहले सिंगल लूप की बात में हमने देखा था कि प्रीवियसली हमने देखा था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो रेजिस्टेंस हैं ये कभी सीरीज़ में और फिर ये पैरेलल में भी हमारे पास अटैच थी, तो हमने इनको आराम से क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो ये इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया था, ओम्स लॉ इस्तेमाल किया था। क्या कहता है ओम्स लॉ, V इज़ इक्वल टू IR। ये आराम से इसके साथ जो है सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब हम मल्टी लूप सर्किट की बात करते हैं तो वो इस तरह से इसके साथ सॉल्व नहीं होता। उसके लिए हमारे पास फिर जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो कर्चॉफ्स रूल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक सर्किट ड्रॉ कर दूँ, सपोज़ ये हमारे पास बैटरी आ गई एक, और ये कोई रेजिस्टर है, और ये हमारे पास सेकंड बैटरी है, सेकंड सोर्स है, ये भी एक रेजिस्टर है, ये कुछ इस तरह से। तो इस सर्किट को मैं नाम दूंगी, ये हमारे पास R1 आ गया, ये आपके पास R2 आ गया, ये आपके पास R3 आ गया। इसमें हमारे पास S1 ये सोर्स है, ये एक बैटरी लगी हुई है इसमें। ठीक है, और ये S2 है, ये हमारे पास सेकंड सोर्स है। और यहाँ पर मुख्तलिफ ये देखें, यहाँ पर इस जगह पर ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे पास वायर्स जो हैं, वायर सेगमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, तो इनको हम जंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, या ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इनको जंक्शंस बोलते हैं। और जंक्शंस की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि जंक्शन इज़ द पॉइंट इन अ सर्किट वेयर 3 और मोर वायर सेगमेंट्स मीट। ठीक है, तो इसको हम जंक्शन कहते हैं। इसीलिए ये जो कर्चॉफ रूल है हमारे पास, इसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। जंक्शन रूल भी इसको कहा जाता है। इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है। अच्छा जी, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से है, द अलजेब्रिक
the algebraic sum of all currents meeting at a junction in an electrical circuit is always ज़ीरो। ठीक हो गया, ये इसकी स्टेटमेंट आ गई। अच्छा जी, इसको फिर हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग द जंक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि मेरे पास कोई एक जंक्शन पॉइंट है और इसके साथ जो कुछ वायर्स हैं जो अटैच्ड हैं, सपोज़ इसको इस तरह से ले सकते हैं हम, ये कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास I1, ये I1 की डायरेक्शन है, ये हमारे पास डायरेक्शन है जी I2 की। उसके बाद इस पॉइंट पर जब ये मीट हुए हैं, ये मिले हैं, उसके बाद फिर ये आगे से फिर करंट के लिए दो रास्ते हैं। एक हमारे पास I3 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पर I4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वेंशनली हम ये कहते हैं कि द करंट एंटरिंग द जंक्शन, currents entering junction is positive and the currents leaving the junction is नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास कन्वेंशन है कि जितना करंट हमारे पास जंक्शन के अंदर आ रहा है उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो करंट इसको छोड़ के जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो सपोज़ अगर इसी चीज़ को मैं दोबारा से देख लूँ, तो सपोज़ मेरे पास ये I1 और I2 को अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव ले लूँ और I3 और I4 को मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लूँ, तो इनका अलजेब्रिक सम ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। देखिए ये I1 प्लस I2, ये सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड द लीविंग द जंक्शन है। ठीक है, और प्लस मेरे पास माइनस I3 प्लस माइनस I4 आ गया। सॉरी फॉर दैट, ये तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4। ठीक है, हम इसको किस तरह से लिखेंगे? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक हो गया, तो मतलब जितना करंट इस जंक्शन के अंदर आ रहा है उतना ही करंट इससे बाहर को जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो किरचॉफ्स करंट रूल है, इसको इसमें हमारे पास यही, इसको फिर हम इसी तरह से इसकी स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज़ एन in an electrical circuit is equal to the algebraic sum of the current flowing away from the junction। ठीक हो गया, तो जितना करंट इस जंक्शन के अंदर आएगा उतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये किरचॉफ लॉ जो है, ये किरचॉफ रूल जो है, ये करंट रूल, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कभी आपने ये भी देखा होगा कि ये जो करंट है ये हमेशा हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है ये करंट, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये कभी रुकता नहीं है। ठीक है, ये अगर आपके पास सर्किट को हमने क्लोज़ कर दिया है तो ये उसमें फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा।
तो ये जो किरचॉफ करंट रूल है ये हमारे पास ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स के हमारे पास चार्ज की जो क्वांटिटी है उसमें कमी नहीं आई है, ना ही ज़्यादती हुई है। जितना चार्ज जंक्शन के अंदर आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन को छोड़ के जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, ठीक है। मतलब मैं आपके पास यहाँ पे क्या है, चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा किरचॉफ रूल था, ठीक है, जो कि हम मल्टी लूप सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।